मेनिस्कस जो होता है वो आपके घुटने में एक गद्दी होती है जो आपके घुटने को प्रोटेक्ट करती है शॉक एब्जॉर्बर से। जो घुटना होता है वो कार्टिलेज होती है उसमें, और लिगामेंट्स होते हैं और कुशन्स होती है। तो जो कुशन्स होती है उसको हम मेनिस्कस कहते हैं। अब मेनिस्कस का रोल क्या होता है बॉडी में, कि जब भी हम चलते हैं, वॉकिंग करते हैं या जंपिंग करते हैं या हम कोई भी रनिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी का वेट है वो मेनिस्कस के थ्रू ही जाता है और वो आपके शॉक को एब्जॉर्ब करता है और आपके घुटने में उसकी कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है। अब कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्टिलेज अगर प्रोटेक्ट नहीं होगी तो वो धीरे धीरे उसमें आर्थराइटिस करेगी और घुटनों में हमेशा ही पेन होगा। तो इसलिए मेनिस्कस का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है घुटनों के अंदर। अब मेनिस्कस जो होता है ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मींस कि बाहर की साइड में ये एक मोटी परत होती है और अंदर की साइड में ये पतली होती जाती है। जॉइंट के अंदर ये पतली हो जाती है। अब इसमें हम मेनिस्कस को डिवाइड करते हैं जोन्स में, कि इसमें 3 जोन्स होते हैं। 3 जोन्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई, जो घुटने में ब्लड सप्लाई जाती है वो घुटनों में मेनिस्कस को भी ब्लड सप्लाई करती है। अब ट्रायंगुलर होने के कारण क्या होता है कि बाहर का जो ब्लड सप्लाई होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से होता है, उसको हम कहते हैं रेड जोन। सो आउटर 1/3 या बाहर वाला 1/3 एरिया है वो रेड जोन है, जिसमें बहुत ही अच्छी वैस्कुलरिटी होती है और उसके हीलिंग के चांसेस बहुत ही अच्छे होते हैं। बीच वाला जोन या जो बीच में है, जो मीडियम साइज का है, उसको हम कहते हैं रेड वाइट जोन। अब रेड वाइट जोन में ब्लड वेसल्स अप्रोक्सीमेटली 50% घट जाती है और उसमें हीलिंग के चांसेस अराउंड अबाउट 50-60% रहते हैं अगर उस जगह पे टेयर होता है तो। और इनर जोन या अंदर का जोन है, इसको कहते हैं वाइट जोन। वाइट मतलब कोई भी इसमें ब्लड वेसल जाती नहीं है और वो उस एरिया में कोई भी वैस्कुलरिटी नहीं है, और उस एरिया में अगर टेयर हो तो वो हील नहीं होगा, और वो अप्रोक्सीमेटली 2% या 5% है आपके मेनिस्कस का, जिसको अगर टेयर भी हो जाता है और हील नहीं होता है तो वो हट भी गया तो भी कोई बहुत ज्यादा तकलीफ होने नहीं वाली है। तो अब इसमें जो ग्रेड्स होते हैं मेनिस्कस के, बहुत बारी कहते हैं लोग कि ग्रेड 1 मेनिस्कस टेयर या ग्रेड 2 मेनिस्कस इंटेंसिटी या ग्रेड 3 मेनिस्कस इंटेंसिटी। अब ये ग्रेड्स क्यों डिवाइड करते हैं एमआरआई में, कि ग्रेड 1 जो होता है उसमें जो टेयर है या हल्का सा है वो रेड जोन में हल्का सा आया हुआ है, पर वो एक्सटेंड होके आपके रेड वाइट में या वाइट जोन में नहीं गया, इसको हम कहते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 2 क्या होता है कि वो रेड से लेके रेड वाइट तक पहुंच गया पर ये वाइट तक नहीं पहुंचा, और ग्रेड 2 इंटेंसिटी है। अब ये ग्रेड 2 इंटेंसिटी होने के कारण पर ये जो वैस्कुलर जोन में है उस जगह पे आपका टेयर है। और वाइट मतलब ये रेड से भी गया, रेड वाइट से भी गया और वाइट तक आ गया और कंप्लीटली इसने मेनिस्कस को पूरी तरह से काट दिया है। तो इसको हम कहते हैं ग्रेड 3 या कंप्लीट मेनिस्कस टेयर। अब मैं बहुत ही पेशेंट्स को कहता हूं कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 अगर टेयर है तो काफी अच्छे चांसेस होते हैं कि मेनिस्कस को हील होने के विदाउट एनी ऑपरेशन। ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि रेड जोन में, जिसमें आपका हाइपरवैस्कुलर जोन है, जिसमें आपके ब्लड वेसल बहुत अच्छे हैं, और रेड वाइट जोन जिसमें आपकी वैस्कुलरिटी अच्छी है, उस जगह तक आपका टेयर सीमित है, तो बॉडी ही ऑटोमेटिकली उसको हील कर देगी। अगर उसको हमने प्रिवेंट किया उसको और खराब होने की वजह से, जैसे कि अगर हमने उसको जंपिंग नहीं करी, रनिंग नहीं करी, आलती पालती नहीं मारे, उकड़ू नहीं बैठे, या इसमें स्टेयर्स क्लाइंबिंग या जिसमें भी कांटेक्ट आपका ज्यादा हो रहा है उस एरिया में, उसको आपने अवॉइड किया, तो बॉडी उसको हील करने की क्षमता रखती है। बट अगर हमने उसको इग्नोर किया और हमने सारी रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग एक्टिविटी सारी कंटिन्यू करी, तो वो ग्रेड 2 टेयर भी आपका हील नहीं होगा और वो ग्रेड 3 में कन्वर्ट होगा, फिर इसको ऑपरेट करा के रिपेयर कराने की जरूरत पड़ती है। अब ग्रेड 3 मेनिस्कस टेयर्स जो होते हैं, अगर ग्रेड 3 मेनिस्कस टेयर्स हो जाते हैं तो इसका क्या इलाज? सर्जरी ही है। तो इसमें भी मैं कहता हूं कि आपका अप्रोक्सीमेटली 50% या 60% चांस होता है कि विदाउट ऑपरेशन कर सकते हैं अगर हमने इसको प्रिकॉशनरी रखा तो। बट मेनी टाइम्स ये नहीं हो सकता,
तो हमको इसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और रिपेयर में हम क्या करते हैं कि दूरबीन से आपके जो मेनिस्कस है उसको हम पहले से प्रॉपरली इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा प्रोब डाल के चेक करते हैं कि कौन से एरिया में टेयर है और आपका जो मेनिस्कस है वो कितना अंदर की तरफ आ रहा है और कितना कटा हुआ है या कितना लूज है। अगर ये लूज है और कटा हुआ है और कंप्लीटली अंदर की तरफ आ रहा है और अनस्टेबल है, हम कहते हैं कि अराउंड अबाउट 2 mm, जैसे ही हमने खींचा और वो 2 mm अंदर की तरफ आ गया या उससे ऊपर आ गया तो मतलब ये अनस्टेबल है। तो ऐसे केसेस में इसको रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि अगर रिपेयर नहीं किया तो वो टायर प्रोपोगेट होके बड़ा होके कंप्लीट टायर होके बकेट हैंडल टायर बनेगा। बकेट हैंडल टायर हो गया तो ये मेनिस्कस का पूरा फ्लैप फट के अंदर घुस जाएगा और वो आपको लॉकिंग का सिम्टम करेगा और सीवियर पेन करेगा। तो ऐसे केसेस में हमको इसको रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम दूरबीन डाल के जब इसको रिपेयर करने के लिए करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास इम्प्लांट्स आता है। अब इम्प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे ही हमारा मेनिस्कस पीछे के साइड में हमको रिपेयर करना हो तो पीछे के साइड में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है। उस एरिया में कोई भी हम नीडल या कोई भी सूचर दूरबीन से पीछे के साइड से नहीं निकाल सकते। तो इसमें हम करते हैं ऑल इनसाइड मेनिस्कस रिपेयर। ऑल इनसाइड मेनिस्कस रिपेयर क्या होता है कि हमारे पास गन होती है या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम उसको अंदर डालते हैं, आपके मेनिस्कस तक जाते हैं और हम गन फायर करते हैं। तो पीछे उसके जो भी मतलब एक इम्प्लांट होता है वो डिप्लॉय हो जाता है और वो मेनिस्कस के पीछे जाके अटक जाता है। जैसे ही वो पीछे अटकेगा और वो थ्रेड हमारे मेनिस्कस के आगे की तरफ आता है, फिर हम धीरे धीरे उसको खींचते हैं तो मेनिस्कस का जो टायर ओपन था वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। और जैसे ही वो बंद हो जाता है उसका स्टेबिलिटी आ गया और जो मेनिस्कस की टिश्यूज है वो एक दूसरे के साथ में चिपक गए। जैसे ही वो एक दूसरे के साथ में चिपक गए तो उसके हीलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। कोई भी टिश्यू अगर दूर है, अगर उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये टिश्यूज एक दूसरे को मिलने में या जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। बट अगर कोई चीज़ एक दूसरे के साथ चिपक गई तो बॉडी उसको सी देगी या बॉडी उसको हील कर देगी। तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि उसको बॉडी को हीलिंग का चांसेस अच्छा हो जाए। वही चीज़ अगर हमारा जो टायर है या तो बॉडी में है या बीच में है या आगे की तरफ है तो हमारे पास दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे कि इनसाइड आउट, मतलब कि नीडल हम अंदर से बाहर डालते हैं और बाहर से हम उसको टाई करके वो मेनिस्कस को चिपकाते हैं। और तीसरा अगर आगे की तरफ हो तो आउटसाइड इन, मतलब बाहर से हम नीडल डाल के अंदर थ्रेड से उसको सुचर कर देते हैं। तो ये जब बकेट हैंडल टायर होता है तब ये हमको सारी चीजें यूज करनी पड़ती है कि आगे की तरफ आउटसाइड इन से, बीच में इनसाइड आउट से और पीछे की तरफ ऑल इनसाइड सूचर्स। ये सारा जब हमारा सूचर कंप्लीट हो जाता है तो ये हमारा रिपेयर पक्का हो जाता है और इसके हीलिंग के चांसेस 90% हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी को हमने पूरा चांस दे दिया उसको हील करने का। अब बॉडी ही आपको हील करेगी। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमने इसको रिपेयर करने के बाद में वजन देके चला तो क्या होगा कि वो मेनिस्कस के ऊपर लोड पड़ेगा और वो मेनिस्कस वापस से खुल जाएगा और हमारा रिपेयर फेल हो जाएगा। तो इसीलिए मिनिमम हम 3 से 4 हफ्ते इस पैर पे वजन नहीं देने देते, क्योंकि बॉडी को उसको उतना टाइम देते हैं हीलिंग का। तो जैसे ही उसको टाइम मिल जाएगा हीलिंग का तो वो हील हो जाएगा और मेनिस्कस एक दूसरे के साथ में चिपक जाएगा। जब भी हम पेन को टच करेंगे, आपको पेन नहीं हो रहा है तो ये मेनिस्कस हील हो गया। फिर हम धीरे धीरे करके इसकी स्ट्रेंथनिंग और मसल्स जो वीक हो गए उसको आप एक्सरसाइज करके अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने में आप रूटीन सारा काम कर सकते हो, अपने सारे एक्टिविटीज में कर सकते हो, अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो ये मेनिस्कस का ओवरऑल व्यू है और ओवरऑल ट्रीटमेंट का इंस्ट्रक्शन है। ये हम आपको बार बार इसलिए आगाह करना चाहते हैं क्योंकि मेनिस्कस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसको हमको बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए और इसको ट्राई करना चाहिए रिपेयर करे, और अर्ली में ही रिपेयर करे और खराब या बहुत लेट स्टेज तक ना जाए, नहीं तो फिर इसके कंप्लीटली शैटर होने के या पूरे चूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेनिस्कस का आपको कभी भी कोई भी इश्यू हो तो प्लीज़ आप हमें अपनी रिपोर्ट सेंड करें, हम इसको आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट देने की ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।